के पास में जो कॉलोनी थी, इसके पटरियों के पास में लोगों की झुग्गी थी, तो ये रेलवे निकलती तो दुर्घटना होती थी, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया। ये रेलवे मंत्रालय ने किया है, दिल्ली सरकार ने कहा। अगर रेलवे के पास झुग्गियां बस गई हैं तो रेलवे मिनिस्टर ने देश की आजादी के बाद ऐसे कौन से प्रयास किए, और देश के रेल मंत्री ने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, सदन के पटल पर कितनी बार इस बात को लिखित रूप में पेश किया कि रेलवे ट्रैक के बाद झुग्गियां नहीं होनी चाहिए। बताया मुझे देश का रेल मंत्री, चाहे कोई भी रहा हो, किसी भी सरकार का रहा हो। नमस्कार, आपका स्वागत है हरी डिजिटल में। क्या लग रहा है जिस प्रकार दिल्ली के अंदर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर कार्रवाई, क्या लग रहा है यहाँ से की जनता क्या सोचती है, क्या ये कार्रवाई सही है या गलत? अभी हम देखते हैं जनता के साथ क्या है जनता का मूड। सर नमस्कार, क्या लग रहा है ये कार्रवाई किस प्रकार है? देखिए जी, कार्यवाही तो बिल्कुल गलत हो रखी है, क्योंकि जब चुनाव का मौसम होता है, चुनाव का समय होता है, तब आप इन्हीं झुग्गियों में जा जाकर वोट मांगते हो और कहते हो कि हमें तो मोदी जी ने भेजा है। मोदी जी की गारंटी है कि आपकी झुग्गियों में हम पानी भी देंगे, सीवर भी देंगे, लाइट भी देंगे, यहाँ पर हम मोहल्ला क्लिनिक भी खुलवाएंगे, सारे काम आप कहते हो। तो केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक हर झुग्गी के अंदर खुलवाया ताकि लोगों का दूर जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अस्पताल होते हैं वहां पे जाना ना पड़े, लोगों को वहीं पे उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं सारी वहां पर मिल जाए। सरकार तो कह रही है कि कोर्ट का आदेश है इसलिए झुग्गियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो कोर्ट का आदेश है तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, जो बुलडोजर जनता पार्टी की मुख्यमंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि झुग्गियां आज नहीं बसी है, रातों रात नहीं बसी हैं। ये 40 साल से हैं, 50 साल से हैं, 70 साल से हैं, 20 साल से हैं, 10 साल से हैं। तो डीडीए आज कहता है कि मेरी जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया झुग्गी वालों ने। तो ये झुग्गी वाले जब 40 साल से रह रहे हैं तो डीडीए 40 साल पहले कोर्ट में क्यों नहीं गया, हाई कोर्ट में क्यों नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गया? और जज साहब भी भूल गए इस बात को पूछना। जज साहब को पूछना चाहिए था ना डीडीए से कि भाई अगर जमीन का मालिक आप हो, मालिकाना हक डीडीए का है, तो डीडीए 40 साल पहले हमारे पास क्यों नहीं आया जमीन को खाली करवाने के लिए? आपने 40 साल पहले अगर बुलडोजर चलवा दिया होता तो ये इतना ज्यादा हाय तोमा यहाँ पे नहीं मचती। आज आपने उन महिलाओं को, देखिए हमारी जो मैडम सीएम है वो भी महिला मुख्यमंत्री है, और इन महिलाओं की झुग्गियों को आपने उजाड़ दिया। और आप कहते थे कि मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर में महिलाओं की झुग्गियां उजाड़कर ये महिला सशक्तिकरण की परिभाषा है? कहां रह रही है वो महिलाएं? वहां पे हमारी बूढ़ी माताएं भी रहती हैं, गर्भवती महिलाएं भी रहती हैं, बच्चियां भी रहती हैं। आज वो सड़क के किनारे पे रह रही हैं। उनकी जान माल की सुरक्षा की, उनकी इज्जत की सुरक्षा की आखिर जिम्मेवारी किसकी है भैया? क्या सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है? चुनाव से पहले मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, चाबी भी दी थी, फिर ये की कार्रवाई किस प्रकार है? अजी मोदी जी ने बोला ही नहीं था भाई साहब, बिजली के हर खंबे पर फोटो चिपका दिए थे कि जहां झुग्गी वहां मकान। ये हालत थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली की कोई दीवार नहीं बची थी जहां पे मोदी जी के फोटो ना चिपके हो, जहां झुग्गी वहां मकान। तो उस पर लिख देते ना। क्या लग रहा है आपकी चाय की दुकान भैया? आज इनकी आंख खुली है वोट लेने के बाद। वोट लेने के बाद जिनको ये उजाड़ रहे हैं उनकी आंख आज खुली है। आज इनको कह रहा है सरकारी संपत्ति पे कब्जा अवैध है। आज अवैध दिख रहा है, जब वोट लेने से पहले इनको अवैध नहीं दिख रहा था। जब तो उनको आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। अरे भाइयों बहनों, आज हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, पानी भी देंगे, जहां मकान वही दुकान। किसकी? चाय की। अपने जैसा कर देंगे। अरे इसको ठेका दिलवा दे कूड़ा बीनने का, इसका कूड़ा बीनने का ठेका दिलवा दे, रेलवे का ठेका दिलवा दे, सारी सफाई कर देगा 1 मिनट में। हाँ भग जा। एक जोड़ी कपड़े और दे दियो भाई साहब। मोदी अपने उतरे हुए कपड़े दे दियो उसको, मोदी अपने कपड़े दे दियो उसको। अरे 40,000 रुपए कमाते हैं। क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई ये सही है गलत है? भाई सुन, एक कार्रवाई बढ़िया है, ये कार्रवाई बढ़िया है। इनकी जगह मॉल बनाए जाएंगे, उद्योगपतियों का विकास होगा, गरीब आदमी का साइड हो जाएगा। कुछ हो इनसे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि यहाँ पर जो प्लानिंग है, जिस तरह से मुंबई के अंदर जो झुग्गी बस्तियां हैं उस स्लम को उजाड़कर पूरा ठेका अडानी को देने का एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी गरीब लोगों को, जो हमारे बिहार के लोग रहने वाले हैं, जो हमारे भोजपुरी समाज के लोग रहने वाले हैं, जो हमारे मिथिला समाज के लोग रहने वाले हैं,
जो हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, उनको आप इस तरह से दिल्ली में बर्बाद करके उनका पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो बिहार के लोग पलायन करके दिल्ली में रोजगार के लिए आते हैं, अब दिल्ली से भी आप पलायन कर रहे हो, तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? क्या इन गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? ये तो संविधान के अंदर लिखा है ना कि सरकार की जिम्मेवारी होती है लोगों को छत देना, उनके घर बनाकर देना, जो गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल कार्ड से आते हैं, उनके राशन पानी की, भोजन की व्यवस्था करना, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था करना, कुपोषण की व्यवस्था करना। तो सरकार बिल्कुल इतनी असंवेदनहीन हो गई आज के टाइम पर। रेल